अब टनल से निकल के हम यहाँ डोंगा गली वाले ट्रैक पे हैं। ये रास्ता अब सीधा डोंगा गली को जाता है और 4 किलोमीटर की वॉक है, ट्रैकिंग है यहाँ से। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ से ये टूरिस्ट के लिए जो है वो तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ मेंशन की गई है। और ये नेशनल पार्क है अयूबिया का। हाँ जी, ये देखिए ये यहाँ पे ये जो ब्रिटिश ने जहाँ जहाँ बैरियर्स, ये जो गेट है ये उस ज़माने का है और ये उस वक्त से यहाँ पे इरेक्ट किया गया था फॉर द टिकट कलेक्शन। और अभी भी यहाँ पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी यहाँ, हमने भी टिकट लिया है। एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स डोंगा गली थ्रू दिस ट्रैक आफ्टर पासिंग द टनल। यहाँ एक थॉट आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। मैं जब भी कहीं बाहर जाती हूँ आई ऑलवेज सी कि नेचर अपने ओरिजिनल फॉर्म में है। नेचर इन इट्स फुल शेप वेयर एवर वी गो फॉर द हाइकिंग, इवन टू द नॉर्दर्न एरियाज़ आप देख लें तो यहाँ पे भी अब एनिमल्स हैं, परिंदे हैं, इन्होंने नेचर को रिस्टोर किया हुआ है उनकी ओरिजिनल फॉर्म में। लेकिन जब हम सिटीज़ में जाते हैं तो हम देखते हैं हर तरफ कूड़े के ढेर, गंद। तो हमें इस चीज़ से सबक सीखना चाहिए कि नेचर को अपने ओरिजिनल फॉर्म में रिवाइव रहना चाहिए। आप तभी अपने एटमॉस्फेयर को क्लीन रख सकते हैं। और जितना आप उसको गंदा करेंगे उतना ही बीमारियाँ होंगी, उतना ही प्रॉब्लम्स होंगे। और व्यूअर्स, एक बात की ज़रूर अटेम्प्ट करें, कम आउट ऑफ योर हाउसेस, go and explore Pakistan. You will come out of every depression. और आपके माइंड में ये जो आती है ना स्पिरिचुअल डिजीज़ेस जो कि आजकल बहुत ज़्यादा हैं, ये भी ख़त्म हो जाएंगी। बिकॉज जब आप एक दिन घर से बाहर निकलेंगे, इंजॉय करेंगे, तो बहुत सी चीज़ें, जेलसी, गीबत कर जाते हैं, झूठ बोल जाते हैं, तो बहुत सी चीज़ें दिमाग में नहीं आएंगी बिकॉज आपको टाइम ही नहीं मिलेगा शेयर करने का। तो मेरे इस थॉट को एक दफ़ा ज़रूर सोचिएगा बिकॉज I think it's a very good piece of advice for all and everyone. और मैं पर्सनली आपसे ये एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मैं भी ऐसी नहीं थी। I started exploring, I started moving out and I turned out to be a better Pakistani and a better human being. कितनी अच्छी लगती हैं परिंदों की आवाज़ें। हाँ बिल्कुल, हवा की आवाज़, पत्ते गिरने की आवाज़। अच्छा, इन चीज़ों को ना फील किया जाता है। बिल्कुल, you should have a mind to feel these things. एग्जैक्टली। वो एरिस्टोटल ने ना अपने स्टूडेंट को भेजा इन द फॉरेस्ट टू हियर टू लिसन टू द अननोन, टू लिसन दैट इज़ अनहर्ड। वो साल वहाँ रहा, वापस आ गया। उसने कहा कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। उसने उसको फिर भेज दिया, कहा कि मैं तुम्हें तब तक शागिर्द नहीं बनाऊँगा जब तक तुम किसी अनसुनी चीज़ को ना सुनो। सेकेंड ईयर जब वो वापस आया तो उसने कहा हाँ, मैंने ये सुनना शुरू किया है, कलियों का खिलना, हवा को महसूस करना, कलियों का चटखना, पत्तों का गिरना, लीव्स का गिरना, एंड दिस इज़ प्योर नेचर। उसके बाद उसने कहा कि हाँ, मैं तुम्हें अपनी शागिर्दी में लेता हूँ। तो आप भी इन चीज़ों को फील करने की कोशिश कीजिए। यू विल मस्ट एंजॉय।
ये देखें व्यूअर्स, अब रास्ते में ये जो डूंगा गली को ट्रैक जा रहा है, इसमें ये आर्मी के इंसिग्नियाज हैं, ये जो इनके बैजेस हैं और डिफरेंट ईयर्स इसमें मेंशन हैं, जिसमें 1885 के बैज, जैसे हमारे भी बैजेस हैं, हमारी आर्मी के जो डिफरेंट जो रेजिमेंटल बैजेस होते हैं, ये यहाँ पे मेंशन हैं। ये देखें, ये एक अलग से इन्होंने इसका कार्व किया हुआ है स्टोन में। ये हिली एरिया है, इसको देखें इन्होंने यहीं पे कार्विंग की हुई है और बड़ा ये आर्किटेक्चरली परफेक्ट है। यहाँ देखें, ये इनके रेजिमेंट्स के नेम हैं, जिसमें से वाटरलू तो अभी भी है ब्रिटिश रेजिमेंट में, साउथ अफ्रीका मेंशन है, वाबर्ग मेंशन है, ये वाली रेजिमेंट, कुछ नेम्स ऐसे हैं, दे आर स्टिल द पार्ट ऑफ ब्रिटिश आर्मी। और यहाँ से एक साइड पे यहाँ पहाड़ है, नीचे देखें दूसरी तरफ बिल्कुल गहराई में जो है दरख्त ही दरख्त, और दरख्तों के देखें कितने परफेक्ट कलर्स हैं, डिफरेंट कलर्स, बिल्कुल हर एक में एक अपनी यूनिकनेस है, एक अपनी ब्यूटी है। और साथ साथ कौवों को भी इंजॉय करें, कौवे भी हर तरफ नज़र आ रहे हैं, तो इनको भी आप काइंडली इंजॉय करें, देखें हाउ दे आर इंजॉइंग नेचर एंड दे हैव बिकम द पार्ट ऑफ द नेचर। एक साइड पे बिल्कुल, दूसरी तरफ हमें धूप नज़र आ रही है, इधर बिल्कुल छाँव है, खूबसूरत मंजर है। दिल है कि वापस ना जाऊं, बट वापस तो जाना है मैंने। ये आपको जो ट्रैक नज़र आ रहे हैं, हमने यहाँ से वहाँ तक जाना है। अभी हम 2.5 किलोमीटर चल के आगे हैं, ही सामने ट्रैक है। यहाँ पूरा घूम के
जी व्यूअर्स, आपने देखा होगा पूरा ट्रैक आपने हमारे साथ सफ़र किया है। इट इज़ वेरी नीट एंड क्लीन। लेकिन जो भी आप बॉटल्स, जो भी आप खाने पीने की चीज़ें उठा के लेके आते हैं, जस्ट कीप देम इन द बैग्स। अगर बैग्स में नहीं डालना तो जगह जगह ट्रैश बिन्स पड़े हैं, इनको यूज़ करें। कीप पाकिस्तान सेफ़ एंड क्लीन। और इससे ये मैसेज सबको औरों को भी बताएं और इन चीज़ों को इस्तेमाल करें। और सामने देखिए, हम पहुंच गए अपनी मंजिल डोंगा गली। 4 किलोमीटर का सफ़र हमने तय कर लिया है। इसमें जो पहले 2.5 किलोमीटर थे वी वर वेरी स्लो, लेकिन आखिरी जो 1.5 किलोमीटर था हमने बहुत जल्दी तय किया। तो ये देखिए, ये गेट, ये वही जैसे बटालियंस और रेजिमेंट्स के गेट्स होते हैं उसी तर्ज का गेट बना हुआ है। एंड फाइनली वी आर एट डोंगा गली। जी, अब हम जा रहे हैं वापस डोंगा गली से अयूबिया की तरफ, फॉलोइंग द सेम ट्रैक। और इस सफ़र को ज़रा जल्दी तय करना है, अब टाइम कम है। और ये देखिए, ये अब बॉटल्स इस तरह से जगह जगह लोगों ने हैंग किए हुए हैं, डिस्पाइट ट्रैश बिन्स पड़े हुए हैं। काइंडली यूज़ द ट्रैश बिन्स। अभी आपको दिखाते हैं थोड़े थोड़े फासले पर जब एक चीज़ पड़ी हुई है तो उसको क्यों नहीं यूज़ किया जाता। इस चीज़ को, इस मैसेज को हर जगह फैलाएं और प्रैक्टिकली शो करें कि पाकिस्तान क्लीन, की पाकिस्तान क्लीन, आई यूज़ टू से इट। तो ये देखिए कितना अच्छा और कितना सेफ़ तरीके से इसको बनाया गया है। और आगे चलते हैं। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. अच्छा, तो देखिए अब हम पहुंच गए हैं अयूबिया वापस। और वापसी का सफ़र हमारा हुआ है कंप्लीट पूरे 1 घंटे में। इस वक्त मगरिब का यहाँ पे टाइम हो रहा है। और आगे अब हमने जस्ट गाड़ी तक जाना है और वापसी का सफ़र हमने शुरू करना है इस्लामाबाद के लिए। I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. जी, तो पहुंच गए हम इस्लामाबाद। सुबह 10:30 हम निकले थे और इस वक्त 9:30 होने वाले हैं। एंड वी आर हियर इन इस्लामाबाद। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स विल बी एट आवर प्लेस। और
और बहुत मज़े का सफ़र था, बहुत ही मज़ा आया। एडवेंचर्स के साथ साथ एन्जॉयमेंट एंड फन, और खाना मॉल पे भी गए हम। तो इंशाल्लाह आपने भी प्लान किया होगा ये सब कुछ देखने के बाद जाने का। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।